प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए मेरे भाई मेरी बहन, आज की भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और प्रभु की एक और नई आशीष से आप आशीषित होंगे। मेरे अति प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज की सुबह में परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं आपका खोया हुआ सब कुछ लौटा ले आऊंगा। हो सकता है मेरे प्रियजनों बहुत ज्यादा आप निराश होंगे। एक स्टोरी जो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ, आप आज के इस आशीष वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस दिसंबर महीने में हम निरंतर परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा संदेश, उसके वायदे, उसके आशीष वचन अपने जीवन के लिए सुन रहे हैं और उन्हें अप्लाई भी कर रहे हैं। 31 डेज में हमारे प्रभु ने जो वायदा किया, वो 31 सारी महीने की 31 आशीषें हमारे बीच में, आपके बीच में रखने वाले हैं। तो मैं दिन प्रतिदिन आप सभी के बीच में जो प्रभु मुझे वचन देते हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सो आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है। एक ऐसी ही दुखद स्टोरी है बाइबल में जो हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में। दाऊद के सैनिक और दाऊद अपने घर या गांव में ना रहने के कारण कुछ अमालेकी उसके गांव पर, उसके शहर पर अटैक करते हैं और सारे उसकी धन संपत्ति को, उसके बच्चे और बीवी को किडनैप करते हैं, ले जाते हैं, उनको बंधुआई में लेके चले जाते हैं, गुलाम बना करके ले जाते हैं। और जब दाऊद वापस लौटता है तो अपने घर और अपने गांव की स्थिति देखकर बहुत फूट फूट कर प्रियो रोता है, सारे ताकत के साथ रोता है, क्योंकि इतना बड़ा दुख उसके जीवन में अमालेकियों के द्वारा आया और वो टूट गया, वो परेशान हो गया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई परिस्थिति हो जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है कि आपने बिजनेस को खोया हो, आपके बिजनेस में नुकसान होने के कारण आप टूट गए हैं, नौकरी में, व्यापार में घटी कमी होने के कारण आप टूट गए हैं, घर में कोई प्रियजन बीमार है या छोड़कर चला गया, या किसी की डेथ हो गई है जिसके कारण आप टूट गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है सेहत में इस तरह से बीमार हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं और आप टूट चुके हैं और आप सोच रहे हैं क्या करें। ऐसे ही दाऊद टूट गया और वो बिलख बिलख कर रोता गया। मेरे प्रियजनों, जब आपकी परिस्थिति विपरीत है, जब आपके जीवन में कोई ऐसी डेंजर समस्या है, तो मैं आप सभी को हियाव देना चाहती हूं आज परमेश्वर के आशीष वचन के द्वारा। जैसे दाऊद का सब कुछ बंधुआई में दुश्मनों ने लेके चले गए, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आपके जीवन में भी आपने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन दाऊद फिर भी अपनी हिम्मत को जुटा करके, अपने विश्वास को प्रभु पर करके प्रभु के समीप गया। ऐसी दुखद और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो पीछे नहीं हटा, वो परमेश्वर के समीप गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। यहोवा परमेश्वर से बिलख बिलख कर रोकर प्रार्थना करने लगा और पूछने लगा। परमेश्वर ने कहा, हे दाऊद, तू परेशान ना हो, क्योंकि तूने जो कुछ भी खोया है मैं तेरा लौटा दूंगा। आइए मेरे प्रियजनों, हम एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं। ये आशीष वचन आपके लिए भी है, इसको ध्यान से सुनना। हम देख सकते हैं पहला सामुएल 30:8 में लिखा हुआ है, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर कहते, मेरे बेटे, तू जा और अपने पत्नी और अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए तू जा, मैं तेरे साथ हूं और निश्चय मैं तेरा खोया हुआ वापस लौटाऊंगा। आज जिस तरह से दाऊद के साथ परमेश्वर रहा और दाऊद वहां जाकर के अपनी पत्नी और अपनी धन संपत्ति को, अपने पूरे लुटे हुए गांव की रौनक और गांव के लोगों को वापस लेके आया। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत नहीं थी, परमेश्वर ने उसे वापस लौटाया। आज आपके जीवन में भी मैं बताना चाहती हूं कि आपने जो कुछ भी खोया है, परमेश्वर आज आपको लौटाएंगे, आपको रीस्टोर करेंगे।
योएल 2:25 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रियो कि जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां एकेल और हाजिल ने और गाजाम ने नष्ट कर दी या खा ली, अर्थात कोई उनके बड़े दल ने फसलों को नष्ट किया, परमेश्वर कहता है कि मैं वो सारी हानि भर दूंगा, मैं रिस्टोर करूंगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि वो खोया हुआ वापस लौटाने वाला है। वो टूटे हुए हृदय पर मरहम और पट्टी बांधने वाला है। जो चीजें हमारे जीवन से खो जाती हैं, कई बार हम हर एक बात में नुकसान उठाते, गंभीर परिस्थितियों में हम दुख में चले जाते, लेकिन प्रभु उन सारी चीजों को फिर से नया करने वाला, रिस्टोर करने वाला, उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने एक खुशी की लहर दी और सब कुछ उसका खोया हुआ लौटा दिया, आज आपके जीवन में हो प्रियो, मैं आप सभी को आज की भोर में कहना चाहती हूँ, ये आशीष वचन, 8वां आशीष वचन प्रभु ने आपके जीवन में रिलीज कर दिया है दिसंबर महीने का, और आपको इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। आज की सुबह में मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, प्रभु आपका सब कुछ खोया हुआ लौटा रहे। आपकी सेहत चली गई है, प्रभु आज आपको रिस्टोर कर रहे, बहाल कर रहे। आपका बिजनेस, व्यापार में आपने नुकसान उठाया है, प्रभु यीशु मसीह आपको रिस्टोर कर रहे, उस बिजनेस को ऊंचा करने जा रहे हैं। आपके बेटे बेटियां आपके हाथ से चले गए, छूट गए, बिगड़ गए हैं, और वो सीधापन, वो चरित्र जो आप चाहते थे अपने बच्चों में, आप नहीं देख पा रहे। मेरे प्रियजनों, चिंता ना करें, आपके बेटों को प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा मन और एक अच्छा अनुशासन दे करके चलाने जा रहे हैं। आपके जीवन में जिस बात की घटी कमी है, आप वापस अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी है, जो पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया, या उनके मनों में कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से वो अलग हो गए, मेरी बहन तू निराश ना हो, तेरा पति वापस लौट कर तेरे पास आएगा। मेरे भाई निराश ना हो, तेरी पत्नी लौट कर आएगी। मेरे प्रियजनों, जो अपने लोगों को खोया है, मत निराश हो, प्रभु आपको लौटाएगा। आज का ये आशीष वचन अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और अपने हृदय में इसे अप्लाई करना, निरंतर इसको बोलना है, प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरा खोया हुआ वापस लौटा दिया। आपको एडवांस में धन्यवाद करना स्टार्ट करना है और बोलना है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे धन संपत्ति को, जो मेरा लुट गया, बीमारी में चला गया और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हमारा सारा धन संपत्ति नाश हुआ, लेकिन आपने उसे लौटा दिया, धन्यवाद। मेरी सेहत को बहाल किया, धन्यवाद। प्रियो, इस तरह से आपको प्रभु के समीप जाकर प्रार्थना करना है, और आपकी जितनी परिस्थितियां विपरीत है, जो कुछ भी एक दुष्ट शैतान ने आपके जीवन में चुराया है, क्योंकि प्रियो हम देख सकते हैं इसी दुनिया में एक शैतान है, जो वो दुष्ट है, जो हमारे जीवन को, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता रहता है। वो तरह तरह के बातों को ला करके आपके जीवन को नाश करने की कोशिश करता है, आपके जीवन से शांति को चुराता है, सुख को चुराता है, आनंद को चुराता है, कई बार सेहत चुराता है, कई बार आपके धन को खराब करता है, कई बार आपके प्रियजनों को गलत रास्ते पर ले जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में क्रिएट करता है वो दुष्ट, लेकिन प्रभु कहता है उस दुष्ट को मैं नाश करूंगा, तेरे पैर के नीचे उसे कुचलवा दूंगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में ही वो दुष्ट है। आप वो दुष्ट कुछ नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उस शैतान का तमाशा बनाया, इसलिए हम फ्री हैं, आजाद हैं। सो आप जब प्रभु पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर के वचनों में बने रहे, उस पर भरोसा करें। और आज मैं आप सभी को विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, हर एक दुष्ट की बातों से आप छूट जाएंगे, प्रभु आपका सब कुछ वापस लौटाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत आज से ब्लेस करे और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रभु के समीप जाना है और अपनी विजय को ग्रहण करना। जैसे दाऊद टूट गया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के समीप जाना नहीं छोड़ा, और जब प्रभु के पास गया, प्रार्थना किया, तो प्रभु ने उसके लिए एक अद्भुत मार्ग निकाला और सब कुछ उसका खोया हुआ लौटा दिया। इसी प्रकार से आप भी अपने दुख में, बीमारी में, तकलीफ में प्रभु के पास आना, प्रभु आपका हर एक चीज जो खोया हुआ है लौटा देगा। इसलिए प्रभु पर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप सभी लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आज का वचन आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आदर, मान, महिमा, स्तुति, सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु मैं घटू, मेरा राजा बढ़े, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला, वो सब कुछ का रिस्टोरेशन करने
वाला मेरा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सारी रात हमें संभाला, सुरक्षित रखा हर एक अंधकार की शक्तियों से। प्रभु आपने एक नया सवेरा दिया, एक प्रभु परमेश्वर पिता आशीषित सुबह से हमें जोड़ा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रह के एक बार फिर से आपके समीप आ पा रहे। ये तेरा करुणा है, ये तेरा ग्रेस है, तेरे बड़े उपकार के लिए कि आपने हमें उस दुष्ट की शक्ति से, दुष्ट की ताकत से छुड़ाया है। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें हर एक गंदगी से, हर एक पाप से छुड़ा करके फ्री किया। प्रभु आपका कोटि कोटि हम धन्यवाद 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 करते हैं मेरे पापा, तेरे उपकारों के लिए। वो तू भला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे परमेश्वर, मेरा क्रिएटिव परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका आदर मान करते हैं। मेरे यीशु आप बड़े, मैं घटू, मेरा राजा, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह में वो हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जितने इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं। प्रभु यीशु आज की सुबह की प्रार्थना में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे, प्रभु होने दे कि जब आज अपने पवित्र और एक आशीषित वचन से अपने प्रियजनों से बात किया है कि तूने कहा कि मैं तेरा खोया हुआ लौटा ले आऊंगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो निराश है, जिन्होंने अपनी सेहत को खोया है, जिन्होंने अपने व्यापार को, नौकरी को, अपने बिजनेस को खोया है। प्रभु बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इनको घेर रखा है और इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे परमेश्वर दाऊद की तरह आज इन हर एक भाई बहनों को रीस्टोर कीजिए प्रभु, इनके दुख को, इनकी तकलीफ को आज अपने अनुग्रह के द्वारा दूर करके प्रभु इन्हें रीस्टोर करो। जैसे आपने दाऊद का सब कुछ लौटा दिया, आज मैं निवेदन करती प्रभु, प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई और बहन के लिए जिन्होंने, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने प्रियजन को खोया है, किसी ने अपनी नौकरी को खोया है, किसी ने अपने बिजनेस को खोया, किसी ने अपनी सेहत को खोया है। आज प्रभु यीशु इस सुबह के समय में इनका खोया हुआ हर एक चीज आप रीस्टोर कर रहे। आपने कहा मैं तुझे दुगनी आशीषों से भर दूंगा, मैं तुझे रीस्टोर करूंगा, मैं वापस तेरा सब कुछ लौटा दूंगा। इसी वायदे के अनुसार मैं इस वायदे को पकड़ के प्रभु प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि तेरे वायदे कभी भी झूठे नहीं, वो प्रभावशाली हैं और वो पूरे होते हैं। ये वायदा हर एक वो भाई वो बहन जितने प्रार्थना में जुड़ रहे और आगे भी सुने, उनके जीवन में अप्लाई करते हैं और प्रभु तेरी 100 गुना आशीष को मैं उतरते हुए देख पा रही हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज की सुबह में हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, प्रभु बहुत ज्यादा ये समस्याओं में है, वो प्रभु अपनी बीमारियों के पीछे इन्होंने अपने सारे धन को व्यय कर दिया है, लेकिन प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वायदा के अनुसार आप इन्हें छू रहे, आप इन्हें चंगा कर रहे, आप इन्हें रीस्टोर कर रहे, इनकी धन संपत्ति फिर से प्रभु आप रिन्यू कर रहे, नया कर रहे, वापस लौटा रहे। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद करते, ये सेहत में बहाल हो जाए, हर प्रकार का रोग इनके शरीरों से उस दुष्ट ने जो डाला नाश करती हूँ मैं अभी इसी अधिकार के साथ, जो अधिकार मेरे पिता ने दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन नौजवान भाइयों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, या कि कोई ऐसे हैं जिनको नौकरी मिली तो सही लेकिन किसी न किसी कारणवश उनके हाथ से छूट गई या उन्हें निकाला गया। प्रभु यीशु वो फिर से अपने पद पर रीस्टोर हो, फिर से अपने पद पर रखे जाए प्रभु। और जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु आप उन्हें एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस कर रहे, इनके बिजनेस में अपनी बढ़ोतरी को दे रहे प्रभु, रीस्टोर कर रहे, इनकी सेहत में प्रभु आप अपना अनुग्रह दे रहे कि ये बहाल हो रहे, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। प्रभु धन्यवाद करते जिस बहनों ने अपनी संतानों को खोया है या जिन बहनों का मिसकैरेज हो जा रहा है प्रभु, कई बार वो निराश हुए हैं, बच्चे उनके गर्भ से गिर गए, निकल गए, शैतान ने उन्हें नाश कर दिया उनके बच्चों को। प्रभु जो कुछ भी खोया है आज के बाद वो सारा कुछ उनके जीवन से स्टॉप हो रहा है। प्रभु आज रीस्टोर कर रहे उन बच्चों को जो उन्होंने खोया, प्रभु वापस देने जा रहे, उन बहनों के जीवन में प्रभु आज मरहम पट्टी बांधने जा रहे। मेरी बहनों रिसीव करो ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए है। मेरे पिता हम धन्यवाद करते जिनके बीमारी के कारण कोई किडनी को खो दिया, किसी ने किसी के अंग में कोई ऐसा फाल्ट आ गया जो अंग उसका काम नहीं करता, लेकिन आज प्रभु उस अंग में ताकत और बल भर रहे, हर एक अंग आपका मजबूत और प्रॉपर कार्य करने जा रहा है। आप रिसीव करो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद करते प्रभु। इनके घर में
किसी भी प्रकार का बीमारी है प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान के कार्य आज मैं यीशु के नाम से पूरी तरीके से रिवर्स करते इनके घर से हरेक वो उलझाने वाले पाप, दुष्ट के काम में नाश कर देती हूँ पिता। धन्यवाद हो प्रभु, इन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए, अपने वचन के अनुसार चलाइए, इन्हें अभिषेक से भर दीजिए। जिन्होंने अपना आत्मिक जीवन को खोया है, पाप में वापस गिर गए प्रभु, बैकस्लाइड हो गए, मेरे पिता होने दे कि हरेक पर तेरी पवित्र आत्मा उतरे और ये फिर से खड़े हो जाए, फिर से उठ खड़े हो, आत्मा की आग में भर जाए और तेरे वचन और तेरी महिमा को करने वाले हो जाए प्रभु। फिर से तेरे पीछे चलने के लिए एक बार इन्हें खड़ा कीजिए पिता, और हर एक पाप, बेविचार, गंदी बातें, नशा, हर एक वो बात जो आपसे अलग करती है इनके जीवन से अभी इसी घड़ी में डिस्कनेक्ट करती हूँ पिता। हर एक वो बूढ़ी बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बूढ़े, हर एक वो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की हड्डियों में तेरी ताकत बल आए, घुटनों का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, रीढ़ का दर्द जाए, सर्वाइकल पेन जाए, यीशु के नाम से पूरी तरीके से हमारे माता पिता नया बल पाएं, बच्चे नया बल पाएं, बहनें नया बल पाएं, हर एक वो भाई बहन आज प्रभु की ओर से एक नए बल को रिसीव करो। प्रियो, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप वचन के अनुसार चलोगे, जब आप अपने आप को पवित्र करोगे और निरंतर सुबह शाम में प्रार्थना में शामिल रहोगे, प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते, आज के दिन में जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में जुड़े सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाते पिता। जहां कहीं ये जाते आते इनकी रक्षा करना, हर एक दुर्घटना से, संकट, मुसीबत से, दुष्ट के कार्यों से इन्हें बचा लेना मेरे पिता। धन्यवाद करते, जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है, अपनी निवेदन को लिखा है, प्रार्थना अपना भेजा है प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट को लिखा है प्रभु, हर एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में आपने दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें अपने बच्चों को छुआ और पूरी तरीके से हीलिंग दी है। आज का वचन इनके लिए आशीष का कारण ठहर गया है। जो कुछ भी इन्होंने खोया प्रभु, आपने इन्हें वापस लौटा दिया है। मेरा विश्वास है ये दिसंबर का महीना इनके लिए आशीष का महीना है और आने वाले 2026 में ये बड़ी बड़ी आशीषों के साथ अपने खोए हुए हर एक चीज को पाने जा रहे, वापस इनके जीवन में आप देने जा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे पिता तेरी महान करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। मेरे राजा हम आपका धन्यवाद करते, मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते, उन पति पत्नी को, उन माता पिता को, हर एक उन बहनों और भाइयों को इस सर्दी के मौसम में सभी को रक्षा करना प्रभु, बचा के सुरक्षित करना प्रभु, हर एक सर्दी से इन्हें बचाना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक दिक्कत से, हर एक समस्या से आपने इन्हें छुटकारा दिया। आपके प्रोटेक्शन में, आपकी शक्ति में, आपकी शांति में, आपकी सुरक्षा में ये बने रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको जलाल देते हुए मेरे प्यारे पिता प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।